नमस्कार। तो आज के पाठ में आप सुनने वाले हैं मेरुगिरी के बारे में। और यहाँ पर सूची बता रहे हैं कि वहाँ मेरु पर्वत पर सागर के समान एक विशाल सरोवर है जिसका नाम स्कंदसर है। उसका जल अमृत के समान स्वादिष्ट, शीतल, स्वच्छ, अगाध और हल्का है। ये शिव पुराण का लास्ट पार्ट है और इसके बाद मैं गीता शुरू करूंगी। उसे सुनने के लिए आप लोग अवश्य आए, अवश्य इसको देखें। तो आपको शिव पुराण कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। तो इसके आगे सूची कहते हैं कि वह सरोवर सब ओर से स्फटिक मणि के शिलाखंडों द्वारा संगठित हुआ है। उसके चारों ओर सभी ऋतुओं में खिलने वाले फूलों से भरे हुए वृक्ष उसे आच्छादित किए रहते हैं। नमस्कार, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये वायव्य सीता का उत्तराखंड पाठ था और इसमें जो अब तक आज आपने सुना, मेरुगिरी के स्कंद सरोवर के तट पर मुनियों का सनत कुमार जी से मिलना, भगवान नंद जी का वहां पर आना, आज आप ये सुन रहे हैं। तो इसके आगे सूत जी क्या कहते हैं कि उस सरोवर में सेवार, उत्पल, कमल और कुमुद के पुष्प तारों के समान शोभा पाते हैं और तरंगे बादलों के समान उठती रहती हैं, जिससे जान पड़ता है कि आकाश ही भूमि पर उतर आया है। वहां सुख पूर्वक उतरने चढ़ने के लिए सुंदर घाट और सीढ़ियां हैं। वहां की भूमि नीली शिखाओं से आबद्ध है। आठों दिशाओं की ओर से वह सरोवर बड़ी शोभा पाता है। वहां बहुत से लोग नहाने के लिए उतरते हैं और कितने ही नहाकर निकलते रहते हैं। स्नान करके श्वेत यज्ञोपवीत और उज्ज्वल कौपीन धारण किए, वलकल पहने, सिर पर जटा अथवा शिखा रखाए या मूड मुड़ाए, ललाट में तिनकुंड लगाए, वैराग्य से विमल एवं मुस्कुराते मुख वाले बहुत से मुनि कुमार घड़ों में, कमलिनी के पत्तों के दोनों में मतलब दोनों जो होता है, सुंदर कलशों में, कमंडलों में तथा वैसे ही करकों और आदि में अपने लिए, दूसरों के लिए, विशेषतः देव पूजा के लिए वहां से नित्य जल और फूल ले आते हैं। वहां इष्ट और शिष्ट पुरुष जल में स्नान करते देखे जाते हैं। उस सरोवर के किनारे शिलाओं पर तिल, अक्षत, फूल और छोड़े हुए पवित्र दृष्टिगोचर होते हैं। वहां स्थान स्थान पर अनेक प्रकार की पुष्प बलि दी जाती है। कुछ लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं और कुछ लोग वेदी पर बैठ करके वहां पर पूजन करते हैं। उस सरोवर के उत्तर तट पर एक कल्प वृक्ष के नीचे हीरे की शिला बनी हुई है। वेदी पर कोमल मृगचर्म बिछाकर सदा बाल रूपधारी सनत कुमार जी बैठे थे। वे अपनी अविचल समाधि से उसी समय उपरत हुए थे। उस समय बहुत से ऋषि मुनि उनकी सेवा में बैठे हुए थे और योगेश्वर भी उनकी पूजा करते थे। नैमिषारण्य के मुनियों ने वहां सनत कुमार जी का दर्शन किया, उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उनके आसपास बैठ गए। सनत कुमार जी के पूछने पर उन ऋषियों ने उनसे जो ही अपने आगमन का कारण बताना आरंभ किया, त्यों ही आकाश में दुदुम्बियों का तुमुल नाद सुनाई दिया। उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान दृष्टिगोचर हुआ, जो असंख्य गणेश्वर द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था। उसमें अप्सराएं तथा रुद्र कन्याएं थी। वहीं मृदंग, ढोल और वीणा की ध्वनि गूंज रही थी। उस विमान में विचित्र रतन जटित चंदोबा तना था और मोतियों की लड़ियां शोभा बढ़ा रही थी। बहुत से मुनि, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, चारण और किन्नर नाचते, गाते और बाजा बजाते उस विमान को सब ओर से घेर करके चल रहे थे। उसमें वृषभ चिन्ह से युक्त एक मूंगे के दंड से विभूषित ध्वजा पताका लहरा रही थी, जो उसके
गोपुर की शोभा बढ़ाती थी। उस विमान के मध्य भाग में दो चमरों के बीच चंद्रमा के समान उज्ज्वल मणिमय दंड वाले शुद्ध छत्र के नीचे दिव्य सिंहासन पर शिलापुत्र नंदी देवी सुयशा के साथ बैठे थे। वे अपनी कांति से शरीर के तथा तीनों नेत्रों से बड़ी शोभा पा रहे थे। भगवान शंकर को आवश्यक कार्यों की सूचना देने वाले थे। मानो जगत्रस्ता शिव के अलंघनीय आदेश का मूर्तिमान स्वरूप होकर वहां आए हुए थे, अथवा उनके रूप में मानो साक्षात शंभु का संपूर्ण अनुग्रह ही साकार रूप धारण करके वहां सबके सामने उपस्थित हुआ था। तो ये था आज का पाठ। यहीं तक, कल शिवपुराण का समापन होगा। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नए उमंग, एक नए तरंग के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय माता दी।